हिंद दोस्तों, आज का जो सेट है बिहार दरोगा का सेट है, कौटिल्य जीएस का, जो कि आज का टेस्ट नंबर है 21। अब वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा। निम्नलिखित में से किसका ध्वनि के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता? निम्नलिखित में से किसका ध्वनि के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता? ऑप्शन है दबाव, तापमान, आर्द्रता, घनत्व। ऑप्शन नंबर 1 सही है, दबाव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। 2 नंबर क्वेश्चन है, किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? ऑप्शन है शक्ति का, ऊर्जा, कार्य का, समय का, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर 2 सही है, ऊर्जा, कार्य का। 1 किलोवाट बराबर होता है 3.6 गुने 10⁻⁶ जूल। 3 नंबर क्वेश्चन है, चुंबक द्वारा लगाया गया बल किसका उदाहरण है? चुंबक द्वारा लगाया गया बल किसका उदाहरण है? तो इसका सही आंसर होगा गैर संपर्क बल का, ऑप्शन नंबर 1 सही है। 4 नंबर क्वेश्चन है, जब हम इंद्रधनुष देखते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? जब हम इंद्रधनुष देखते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला ऑप्शन है हम सूर्य और वर्षा की बूंदों का सामना करना गलत है। सूर्य पीछे रहता है और हम वर्षा की बूंदों का सामना करते हैं, सही है। तीसरा ऑप्शन है हल्की वर्षा में हमें सूर्य का सामना करते हैं, गलत है। आकाश साफ रहता है और सूर्य आकाश में निचले स्थान पर, गलत है। ऑप्शन नंबर 2 सही है, सूर्य पीछे रहता है और हम वर्षा की बूंदों का सामना करते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, रात्रि फोटोग्राफी और धुंध और कोहरे में फोटोग्राफी किसका उपयोग करके संभव है? रात्रि फोटोग्राफी और धुंध और कोहरे में फोटोग्राफी किसका उपयोग करके संभव है? औरक किरण का, ऑप्शन नंबर 2 सही है, औरक किरण का खोज किया था विलियम हर्शल ने। पराबैंगनी किरण का खोज किया था जोहान विलियम रिटर ने। गामा किरण का पॉल बियार्ड ने, और बीटा किरण का खोज किया था रदरफोर्ड। 6 नंबर क्वेश्चन है, तापमान के बारे में क्या सच नहीं है? तापमान के बारे में क्या सच नहीं है? पहला ऑप्शन है यह 7 एसआई आधार मूल राशियों में से एक है, सही है। 7 एसआई आधार राशियों में से एक है, मूल राशियां 7 होती है। दूसरा ऑप्शन है इसे एसआई इकाई में डिग्री सेल्सियस में मापा जाता है, डिग्री सेल्सियस में नहीं मापा जाता है, इसको केल्विन में मापा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 जो है गलत है। 7 नंबर क्वेश्चन है, टक्कर के दौरान क्या होगा? पहला ऑप्शन है गतिज ऊर्जा संरक्षित रहती है, गलत है। संवेग संरक्षित रहता है, सही है, ऑप्शन नंबर 2 सही है, संवेग संरक्षित रहता है। 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसी तत्व का परमाणु क्रमांक की सहायता से नहीं ज्ञात किया जा सकता? निम्नलिखित में से किसी तत्व के परमाणु क्रमांक की सहायता से नहीं ज्ञात किया जा सकता? पहला ऑप्शन है परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन की संख्या, इसको गलत है। परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या, सही है, ऑप्शन नंबर 2 सही है, परमाणु क्रमांक की सहायता से नहीं ज्ञात किया जा सकता है इसको, ऑप्शन नंबर 2 सही है। 9 नंबर क्वेश्चन है, हीरे में किस प्रकार का बॉन्ड मौजूद रहता है? हीरे में किस प्रकार का बॉन्ड मौजूद होता है? ऑप्शन नंबर 2 सही है, सहसंयोजक बंध, ऑप्शन नंबर 2 सही है। 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है? कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है? पहला ऑप्शन है अम्ल और क्षार को मिलना, गलत है। पानी और अम्ल का मिश्रण, सही है, ऑप्शन नंबर
दो सही है। 11 नंबर क्वेश्चन है, आयनिक बंधन सदैव किसके बीच रहता है? आयनिक बंधन सदैव किसके बीच रहता है? ये धातु और अधातु परमाणु के बीच रहता है। धातु धातु के बीच नहीं रहता है, अधातु अधातु के बीच नहीं रहता है, धातु और अधातु परमाणु। ऑप्शन नंबर 3 सही है। अब वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से मिल जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, सूर्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन, निम्नलिखित में से कथन पर विचार करना है। सूर्य के लिए निम्नलिखित कथन पर विचार करें। पहला है, इससे केवल हीलियम गैस होती है। इसमें केवल हीलियम गैस होती है, गलत है। हीलियम सबसे पहले होती है, हाइड्रोजन उसके बाद हीलियम, ये गलत है। दूसरा है, यह प्लाज्मा अवस्था में पदार्थ की चौथी अवस्था में है, सही है। तीसरा है, परमाणु संलयन के कारण ऊर्जा मुक्त होती है, सही है। 2 और 3 सही है। ऑप्शन नंबर 2 सही है, बी और सी सही है। 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका ऊष्मीय मान अधिक होता है? अधिक है, निम्नलिखित में से किसका ऊष्मीय मान अधिक है? ऑप्शन नंबर 3 सही है, हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का ऊष्मीय मान होता है 150 ग्राम प्रति कैलोरी। 14 नंबर क्वेश्चन है, Na2CO3 का जलीय घोल है। Na2CO3 का जलीय घोल है। ऑप्शन नंबर 2 सही है, क्षारीय प्रकृति की। 15 नंबर क्वेश्चन, द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसके द्वारा दिया गया है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसके द्वारा दिया गया है? ऑप्शन नंबर 1 सही है, लेबोजियर के द्वारा दिया गया है। 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन रोस्टिंग या निस्तापन का उत्पाद है? निम्नलिखित में से कौन रोस्टिंग या निस्तापन का उत्पाद है? तो यह है धातु कार्बोनेट का। ऑप्शन नंबर 3 सही है। 17 नंबर क्वेश्चन है, प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? आइसोप्रीन का। ऑप्शन नंबर 2 सही है। रबड़ को जब मुलायम बनाना है तो उसमें कार्बन का इस्तेमाल किया जाता है, और आप रबड़ को कठोर बनाना होता तो सल्फर का प्रयोग किया जाता है। 18 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। विटामिन और रोग दिया हुआ है। रेटिनॉल, रेटिनॉल के कारण नेत्र सूखकर लाल होना, एक का तीन। एकोफ्रोल, एकोफ्रोल के कारण बंध्यता, बी का 4। साइनोकोबालेमिन धातक रक्त अल्पता होता है, सी का 1। पैरिडैक्सिन मानसिक व्याधि, डी का 2। 34 12 ऑप्शन देखते हैं। 34 12 ऑप्शन नंबर 3 सही है, एक का 3, डी का 4, सी का 1, डी का 2। 19 नंबर क्वेश्चन है, किसी वृक्ष को अधिकतम हानि निम्न में से कैसे पहुंचती है? किसी वृक्ष को अधिकतम हानि निम्न में से कैसे पहुंचती है? ऑप्शन है, उसकी पत्तियों में से आधी का नाश, ये नहीं हो सकता है, गलत है। उसकी छाल के नाश से, सही है। उसकी छाल उखाड़ देने पर हो जाता है, हानि होती है वृक्ष की। ऑप्शन नंबर 2 सही है। 20 नंबर क्वेश्चन है, बीएमडी परीक्षण का पूर्ण रूप क्या है? बीएमडी परीक्षण का पूर्ण रूप क्या है? बोन मैरो डेंसिटी। ऑप्शन नंबर 1 सही है। 21 नंबर क्वेश्चन है, गोल्डन राइस जो प्रौद्योगिकी एक ऐसी उपलब्धि है जो उपभोक्ताओं के लिए उतनी ही लाभप्रद है जितनी कि किसानों के लिए, सही है। कारण है, इस चावल का पीलापन बीटा कैरोटीन की अधिक मात्रा को प्रदर्शित करता है जो यौगिक शरीर में विटामिन ए से परिवर्तित होता है। विटामिन ए से परिवर्तित होता है, सही है। यह भी सही है। ए तथा आर दोनों सही है, ए तथा आर दोनों सही है। आर ए का सही कारण है, ऑप्शन नंबर 1 सही है। 22 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है, कौन गलत है? फूलों की खेती, फ्लोरिकल्चर सही है। फसलों की खेती, एग्रोनॉमी सही है।
सब्जियों की खेती हॉर्टिकल्चर, गलत है। हॉर्टिकल्चर जो है बागवानी, बागवानी से, और सब्जियों की खेती से है, सब्जियों की खेती से है फ्लोरिकल्चर। ऑप्शन नंबर 3 जो है सही सुमेलित नहीं है। अब फलों की खेती पोमोलॉजी सही है। ऑप्शन नंबर 3 जो है गलत है। 23 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक परितंत्र शब्द का सर्वोत्कृष्ट वर्णन है? परितंत्र का, परितंत्र शब्द का सर्वोत्कृष्ट वर्णन है। इसका सही आंसर होगा जीवों का समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 सही है। 24 नंबर क्वेश्चन है, शुक्राणु और अंडाणु के निर्माण के दौरान किस प्रकार का कोशिका विभाजन होता है? शुक्राणु और अंडाणु के निर्माण के दौरान किस प्रकार का कोशिका विभाजन होता है? तो यह होता है अर्धसूत्री। ऑप्शन नंबर 2 सही है, अर्धसूत्री। 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मानव परिसंचरण तंत्र का हिस्सा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन मानव परिसंचरण तंत्र का हिस्सा नहीं है? हृदय है, धमनियों है, सिरा है, फेफड़ा नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 जो है फेफड़ा नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 सही है। 26 नंबर क्वेश्चन है, 9 दिसंबर 1946 के संविधान सभा का गठन हुआ। बिहार से संविधान सभा के लिए कितने सदस्य चुने गए? संविधान सभा का गठन जो हुआ था 6 दिसंबर को हुआ था, 6 दिसंबर 1946 को। पहली बैठक जो हुआ था 9 दिसंबर को हुआ था। इसमें बिहार से चुने गए थे 36 सदस्य। ऑप्शन नंबर 2 सही है। 27 नंबर क्वेश्चन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना? राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना? ऑप्शन है मोहम्मद अली जिन्ना, लियाकत अली, शौकत अली, लॉर्ड मिंटो। ऑप्शन नंबर 4 सही है, लॉर्ड मिंटो। 28 नंबर क्वेश्चन है, किसने दुखी, दुखी आत्मा, दुखी हृदय जैसे छद्मनामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला? किसने दुखी, दुखी आत्मा, दुखी हृदय जैसे छद्मनामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला? तो ये डाले थे पीर मोहम्मद मुनीस ने। ऑप्शन नंबर 2 सही है। 29 नंबर क्वेश्चन है, विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय ने कौन सा शहर बसाया था? विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय ने कौन सा शहर बसाया था? ऑप्शन है चंद्रगिरी, नागलपुर, उदयगिरी, वरंगल। ऑप्शन नंबर 2 सही है, नागलपुर। 30 नंबर क्वेश्चन है, आचार्य विनोबा भावे की जो अपने भूदान आंदोलन के माध्यम में भू सुधार अथवा भूमि वितरण चाहते थे, प्रथम भूदान 18 अप्रैल 1951 को किस ग्राम में प्रारंभ हुआ? किस ग्राम में प्रारंभ हुआ? तो ये हुआ था आंध्र प्रदेश के पोंचमपल्ली में, आंध्र प्रदेश के तेलंगाना क्षेत्र में पोंचमपल्ली में। ऑप्शन नंबर 2 सही है। निम्न में से कौन इंडियन एसोसिएशन की स्थापना से संबंध नहीं था? तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हुआ था 1876 में, 1876 में हुआ था। किसका संबंध नहीं था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी का था, केओ हुम का था, आनंद मोहन बोस का भी था, सूर्य सेन का नहीं था। ऑप्शन नंबर 4 सही है। 32 नंबर क्वेश्चन है, किसकी अध्यक्षता में कोलकाता में सितंबर 1920 में कांग्रेस का विशिष्ट अधिवेशन हुआ था जिसमें असहयोग का महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित हुआ? तो ये हुआ था लाला लाजपत राय के। ऑप्शन नंबर 2 सही है। एनी बेसेंट के समय हुआ था 1917 में कोलकाता में, और सी आर दास 1922 में गया कांग्रेस अधिवेशन हुआ था। 33 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता के दौरान दत्त ब्रेडले सिद्धांत, दत्त ब्रेडले सिद्धांत किससे संबंधित था? तो यह संबंधित था साम्यवादी आंदोलन से। ऑप्शन नंबर 1 सही है। 34 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे?
रहीमतुल्ला सियानी, ऑप्शन नंबर 2 सही है। पहले थे बदरुद्दीन तैयबजी। 35 नंबर क्वेश्चन है, किसके सुझावों पर भारतीयों को साइमन से बाहर रखा गया? किसके सुझावों पर भारतीयों को साइमन से बाहर रखा गया? तो ये रखा गया लॉर्ड इरविन के सुझावों पर, ऑप्शन नंबर 2 सही है। साइमन कमीशन का गठन जो हुआ था 1927 में हुआ था। अब भारत आगमन हुआ 1928 में। 36 नंबर क्वेश्चन है, भारत एवं पाकिस्तान के बीच 1950 नेहरू लियाकत समझौता किस मुद्दे के हक के लिए हस्ताक्षरित किया गया था? 1950 में भारत पाकिस्तान के बीच नेहरू लियाकत समझौता जो हुआ था वो किसके लिए हुआ था? तो ये हुआ था अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए, ऑप्शन नंबर 2 सही है। 37 नंबर क्वेश्चन है, मित्र मेला को बाद में किस नाम से पुनर्निर्मित किया गया? मित्र मेला को बाद में किस नाम से पुनर्निर्मित किया गया? ऑप्शन नंबर 3 सही है, अभिनव भारत समिति से के नाम से पुनर्निर्मित किया गया, ऑप्शन नंबर 3 सही है। 38 नंबर क्वेश्चन है, मराठों के साथ होने वाली संधि को वारेन हेस्टिंग कागज का टुकड़ा मात्र मानता था? तो ये मानता था पुरंदर की संधि, ऑप्शन नंबर 2 सही है। पुरंदर की संधि हुआ था 1776 में। 39 नंबर क्वेश्चन है, मदर इंडिया किससे संबंधित है? मदर इंडिया किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर 1 सही है, कैथरीन मेयो से, ऑप्शन नंबर 1 सही है। 40 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन एक्सला चैपल की संधि से संबंधित है? एक्सला चैपल की संधि से संबंधित है। ऑस्ट्रियाई उत्तराधिकारी युद्ध, ऑप्शन नंबर 2 सही है। 41 नंबर क्वेश्चन है, भारत की उत्तरी पूर्वी त्रिसंधि पर मिलने वाले देश का सही जोड़ा निम्नलिखित में कौन सा है? भारत की उत्तरी पूर्वी त्रिसंधि पर मिलने वाला देश का सही जोड़ा कौन सा है? भारत है, चीन है, म्यांमार है, ऑप्शन नंबर 2 सही है। 42 नंबर क्वेश्चन है, बुंग्याल तथा प्यार घास किस प्रदेश में पाए जाते हैं? बुंग्याल तथा प्यार घास किस मैदान में, किस प्रदेश में पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं उत्तराखंड में, ऑप्शन नंबर 3 सही है, उत्तराखंड। 43 नंबर क्वेश्चन है, धौलाधर पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? धौलाधर पर्वत श्रेणी किस राज्य में अवस्थित है? ऑप्शन नंबर 3 सही है, हिमाचल प्रदेश में। 44 नंबर क्वेश्चन है, कार्डमम पहाड़ी किन राज्यों की सीमा पर अवस्थित है? तो यह है केरल एवं तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर 1 सही है। 45 नंबर क्वेश्चन है, किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? ब्यास जो है ब्यास कुंड से निकलती है, हिमाचल प्रदेश से निकलती है। चिनाब जो है यह भी हिमाचल प्रदेश से निकलती है, बारालाचा दर्रा से। रावी जो है हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रा से निकलती है। सतलज जो है तिब्बत के कैलाश पर्वत से निकलती है, ऑप्शन नंबर 4 जो है सही है। सतलज तिब्बत से निकलती है, कैलाश पर्वत से। 46 नंबर क्वेश्चन है, मानसून वर्षा की जो विशेषता नहीं है वह है? मानसून वर्षा की जो विशेषता नहीं है वह है मौसमी वर्षा, ये तो है। अनिश्चित तथा अनियमित वर्षा यह भी है। वर्षा का असमान वितरण यह भी है। वर्षा होने वाले दिनों की निरंतरता ये नहीं है, ऑप्शन नंबर 4 जो है सही है, ये नहीं है। 47 नंबर क्वेश्चन है, लेटेराइट मिट्टी के निर्माण हेतु उत्तरदायी है? तो ये उत्तरदायी है अपक्षालय एवं कोशिका क्रिया, ऑप्शन नंबर 4 सही है। 48 नंबर क्वेश्चन है, लीसा प्राप्त होता है? लीसा जो है प्राप्त होता है चीड़ के पेड़ से, ऑप्शन नंबर 2 सही है। देवदार के वृक्ष से प्राप्त होता है सीडर का तेल प्राप्त होता है। 49 नंबर क्वेश्चन है, फॉरबिडन सिटी कहाँ स्थित है? फॉरबिडन सिटी कहाँ स्थित है? चीन में, ऑप्शन नंबर 4 सही है, चीन। 50 नंबर क्वेश्चन है, सिम्पसन मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? सिम्पसन मरुस्थल
किस महाद्वीप में स्थित है? ऑप्शन नंबर 2 सही है, ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। 51 नंबर क्वेश्चन है, अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ी झील कौन सी है? अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ी झील कौन सी है? विक्टोरिया, ऑप्शन नंबर 2 सही है, विक्टोरिया, जो कि 3 देशों के साथ सीमा बनाती है, युगांडा, तंजानिया, केन्या। 52 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी भूकंपीय तरंगे पृथ्वी के धरातल पर सबसे पहले पहुंचती है? सबसे पहले पहुंचती है कौन सी तरंगे? तो पी तरंगे, ऑप्शन नंबर 2 सही है, पी तरंगे। 53 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, ऑप्शन नंबर 2 सही है। 54 नंबर क्वेश्चन है, फोबोस और डिमोस किस ग्रह के 2 उपग्रह हैं? फोबोस और डिमोस किस ग्रह के 2 उपग्रह हैं? मंगल का, ऑप्शन नंबर 2 सही है, मंगल का। वो अरुण का जो है 27 उपग्रह है, शनि का 146 हो गए हैं, और वरुण का 14, और पृथ्वी का 1। 55 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पेटी को अश्व अक्षांश भी कहा जाता है? निम्न में से किस पेटी को अश्व अक्षांश भी कहा जाता है? ऑप्शन है विश्वतीय निम्न वायुदाब पेटी, गलत है, इसको नहीं। कुपोषण उच्च वायु पेटी सही है, ऑप्शन नंबर 2 सही है। 56 नंबर क्वेश्चन है, कान फिल्म महोत्सव 2024 में भारतीय पवेलियन का उद्घाटन किया गया, इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है? कान फिल्म महोत्सव 2024 में भारतीय पवेलियन का उद्घाटन किया गया, इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है? फ्रांस में, ऑप्शन नंबर 1 सही है, फ्रांस में। 57 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के 85वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? हाल ही में भारत के 85वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? ऑप्शन नंबर 2 सही है, पी श्याम निखिल, ऑप्शन नंबर 2 सही है। 58 नंबर क्वेश्चन है, वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट 2024 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट 2024 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? ऑप्शन है यूएसए, नीदरलैंड, जापान, चीन, ऑप्शन नंबर 2 सही है, नीदरलैंड में। 59 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस दिन को विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में घोषित किया है? संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस दिन को विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में घोषित किया है? 25 मई को, ऑप्शन नंबर 2 सही है, 25 मई। 60 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किसे इफ्को के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? हाल ही में किसे इफ्को के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? दिलीप संघानी को, ऑप्शन नंबर 3 सही है। 61 नंबर क्वेश्चन है, फोन पे हाल ही में किस देश में यूपीआई सेवाएं शुरू की है? फोन पे ने हाल ही में किस देश में यूपीआई सेवाएं शुरू की है? तो ये क्या है? श्रीलंका, ऑप्शन नंबर 3 सही है, श्रीलंका। 62 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक कौन है? भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक कौन है? ऑप्शन नंबर 2 सही है, एच.सी. भाभा। 63 नंबर क्वेश्चन है, बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये किया था वाल्टर जी रोसेन ने, ऑप्शन नंबर 2 सही है। 64 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में पहली बार आधिकारिक तौर पर मिथुन का पंजीकरण हुआ? मिथुन का पंजीकरण हुआ किस राज्य ने किया है? तो ये क्या है? असम ने, ऑप्शन नंबर 3 सही है, असम। 65 नंबर क्वेश्चन है, महिला T20 विश्व कप में भारत की कप्तान कौन होगी? महिला T20 विश्व कप में भारत की कप्तान कौन होगी? ऑप्शन है स्मृति मंधाना, हरमनप्रीत कौर,
शेफाली वर्मा, श्रेया पटेल। ऑप्शन नंबर 2 सही है, हरमनप्रीत कौर। 66 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में इंडिया ट्रैवल अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार किसने जीता? तो ये जीता है हैदराबाद एयरपोर्ट। ऑप्शन नंबर 2 सही है। 67 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य में बर्ड फ्लू का ताजा मामला आया है? किस राज्य में बर्ड फ्लू का ताजा मामला आया है? ऑप्शन नंबर 2 सही है, उड़ीसा में आया हुआ है। 68 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय वित्त मंत्री ने हाल ही में किस शहर में जीएसटी भवन का उद्घाटन किया है? केंद्रीय वित्त मंत्री ने हाल ही में किस शहर में जीएसटी भवन का उद्घाटन किया है? तो ये किए हैं राजस्थान के उदयपुर में। ऑप्शन नंबर 3 सही है। 69 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य में मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना को मंजूरी दी है? किस राज्य में मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना को मंजूरी दी है? तो ये है हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर 2 सही है, हिमाचल प्रदेश। 70 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मदर टेरेसा पुरस्कार समारोह का आयोजन कहाँ किया गया? अंतर्राष्ट्रीय मदर टेरेसा पुरस्कार समारोह का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है अबू धाबी में। ऑप्शन नंबर 3 सही है, अबू धाबी। 71 नंबर क्वेश्चन है, भारत के मुलान उपग्रह के प्रक्षेपण पर किस देश के साथ सहयोग किया है? भारत के मुनाल उपग्रह के प्रक्षेपण पर किस देश के साथ सहयोग किया है? ये किया है नेपाल। ऑप्शन नंबर 2 सही है, नेपाल। 72 नंबर क्वेश्चन है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? ऑप्शन नंबर 3 सही है, महाराष्ट्र। 73 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश की संसद को डाइट कहा जाता है? किस देश की संसद को डाइट कहा जाता है? ऑप्शन है जापान, इजराइल, मालदीव, स्पेन। ऑप्शन नंबर 1 सही है, जापान। 74 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है? निम्नलिखित में से भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है? तो ये है चिल्का झील। ऑप्शन नंबर 2 सही है, चिल्का झील। 75 नंबर क्वेश्चन है, वरीयता पुरस्कारों में सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? वरीयता पुरस्कारों में सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? ऑप्शन है अशोक चक्र, महावीर चक्र, परमवीर चक्र, कीर्ति चक्र। ऑप्शन नंबर 3 सही है, परमवीर चक्र। 76 नंबर क्वेश्चन है, शास्त्रीय भाषा तमिल को किस वर्ष मान्यता मिली? शास्त्रीय भाषा तमिल को किस वर्ष मान्यता मिली? शास्त्रीय भाषा जो है 6 है, तो इसको मिला हुआ है तमिल को 2004 में। ऑप्शन नंबर 2 सही है, 2004। और 2005 में मिला था संस्कृत को, और 2008 में तेलुगु और कन्नड़ को, और 2013 में मिला था मलयालम को, और 2014 में उड़िया को। 77 नंबर क्वेश्चन है, कार्वे समिति का संबंध किससे है? कार्वे समिति का संबंध किससे है? ऑप्शन है करों में सुधार के लिए, गलत है। ग्रामीण एवं लघु उद्योग से संबंधित है, सही है, ऑप्शन नंबर 2 सही है। 78 नंबर क्वेश्चन है, नीति आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? नीति आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? 1 जनवरी 2015 को। ऑप्शन नंबर 1 सही है। 79 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है? राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है, तो शामिल किया जाता है अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्यों को। ऑप्शन नंबर 2 सही है। 80 नंबर क्वेश्चन है, खुले बाजार की क्रियाएं केंद्रीय बैंक किस नीति का भाग है? खुले बाजार की क्रियाएं केंद्रीय बैंक की किस नीति का भाग है? ऑप्शन नंबर 2 सही है, मौद्रिक नीति का भाग है। 81 नंबर क्वेश्चन है,
बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना किस वर्ष की गई थी? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1875, 1925, 1890, 2014। ऑप्शन नंबर एक सही है, 1875। 82 नंबर क्वेश्चन है, सीपीआई को कौन जारी करता है? सीपीआई को कौन जारी करता है? ऑप्शन है आरबीआई, एनएसओ, इफ्को, नासा। ऑप्शन नंबर दो सही है, एनएसओ। 83 नंबर क्वेश्चन है, वरीयता क्रम के अनुसार 5वें स्थान पर पदाधिकारी कौन है? वरीयता क्रम में 5वें स्थान पर कौन आते हैं? तो पहले स्थान पर आते हैं राष्ट्रपति, दूसरे पर उपराष्ट्रपति, तीसरे पर आते हैं प्रधानमंत्री, और चौथे पर आते हैं राज्यपाल, और पांचवें पर पूर्व राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर 4 सही है। अब पांचवें के पर आते हैं उप प्रधानमंत्री, और 7वें स्थान पर आते हैं पूर्व प्रधानमंत्री। 84 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राष्ट्रीय मानव अधिकार के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? रंगनाथ मिश्रा। ऑप्शन नंबर 3 सही है, रंगनाथ मिश्रा। 85 नंबर क्वेश्चन है, यदि सूचना अधिकारी द्वारा दी गई सूचना से संतुष्ट नहीं है तो प्रथम अपील अधिकारी के समझ कितने दिनों के भीतर अपील की जा सकती है? यदि सूचना अधिकारी द्वारा दी गई सूचना से संतुष्ट नहीं है तो प्रथम अपील अधिकारी के समझ कितने दिनों के भीतर अपील की जा सकती है? ऑप्शन है 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन। ऑप्शन नंबर 4 सही है, 25 दिन। ऑप्शन नंबर 4 सही है, 30 दिन के भीतर। 86 नंबर क्वेश्चन है, कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा वस्तु एवं सेवा का जीएसटी को संवैधानिक दर्जा दिया गया? कौन से संविधान संशोधन द्वारा? 101वें संविधान संशोधन 2016 द्वारा, 16 में। ऑप्शन नंबर 2 सही है। 100वां जो संविधान संशोधन हुआ था वह भारत बांग्लादेश भूमि विवाद के लिए हुआ था। 102 जो है संविधान संशोधन ओबीसी के लिए हुआ था, ओबीसी। ईडब्ल्यूएस जो है 103वां संविधान संशोधन ईडब्ल्यूएस से संबंधित है। 87 नंबर क्वेश्चन है, लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई? लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई 1926 में। ऑप्शन नंबर 2 सही है, 1926। अधिवेशन जो था 1919 का था। 88 नंबर क्वेश्चन है, राज्य विधानसभा के सदस्य चुने जाते हैं इसके द्वारा? प्रत्यक्ष रूप से, जनता के द्वारा, प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा। ऑप्शन नंबर 2 सही है। 89 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य किस वर्ष जोड़ा गया? 11वां मौलिक कर्तव्य किस वर्ष जोड़ा गया? 2002 में। ऑप्शन नंबर 2 सही है। 86वां संविधान संशोधन 2002। 90 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता को उल्लेखित है? प्रेस की स्वतंत्रता को उल्लेखित है अनुच्छेद 19। ऑप्शन नंबर 2 सही है। 91 नंबर क्वेश्चन है, जो कि मैथ है, इसका आंसर हम बता देते हैं, आप लोग बना लीजिएगा। 91 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है 10। ऑप्शन नंबर 1 सही है, 10। 92 नंबर क्वेश्चन का सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी कौन सी है? तो सबसे छोटी होगा 5/7। ऑप्शन नंबर 2 सही है। 93 नंबर क्वेश्चन है, 93 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा 15 मिनट। ऑप्शन नंबर 3 सही है। 94 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है विषम चुनना है। ऑप्शन नंबर 4 सही है। 95 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा जे। ऑप्शन नंबर 3 सही है। 96 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है बी। ऑप्शन नंबर 4 सही है, बी। 97 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है, 97 नंबर क्वेश्चन है शैतान की आंत मुहावरा है, शैतान की आंत। लंबी बात। ऑप्शन नंबर 2 सही है, लंबी बात।
98 नंबर क्वेश्चन है, जिसके आने की तिथि न हो, जिसके आने की तिथि न हो उसे अतिथि कहते हैं। ऑप्शन नंबर 4 सही है। वाक्य के लिए सार्थक शब्द है अतिथि, जिसके आने की तिथि न हो अतिथि। 99 नंबर क्वेश्चन जो इंग्लिश है, इसका सही आंसर होगा फॉल ऑफ। ऑप्शन नंबर 4 सही है। 100 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर पॉइंटलेस सर्च। ऑप्शन नंबर 1 सही है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद।